मदद चाहिए, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपका पॉलिसी भी नहीं लेगा और ना ही आप उसके एडवाइज़र बनने वाले हैं, वो बनेगा। तो अब आपसे मेरी मुझे मदद चाहिए। मैं जिस बिज़नेस में हूँ कोटक में, मुझे पता है कि आपके नेटवर्क की मदद से मुझे बहुत ऐसे लोगों तक पहुँच मिल सकती है जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन आपके नेटवर्क बड़े अच्छे हैं। उसको थोड़ा सा आपके बिजनेस है, उसका आपका नाम है मार्केट में, तो आपसे मुझे आधे घंटे 40 मिनट का वक्त चाहिए। क्या बात करोगे? वो इंश्योरेंस के लिए क्या? अरे नहीं, आप पहले मिले तो सही। अरे वो पॉलिसी तो मैं लूँगा, पॉलिसी ना, आपको पॉलिसी बेचना ही नहीं, हमको जमा करना है अपने पास। आपको आज नॉमिनेटर बनाना है, मन में एकदम सोच के चलना है। वो जैसे बोले पॉलिसी, तो पॉलिसी आपको क्यों बेचना है? कोई जरूरत नहीं। आराम से बैठिए और अपना बीओपी, मिनी बीओपी को तैयार करिए। मिनी बीओपी का 2 पार्ट है, क्योंकि पूरा बीओपी तो उसको दे नहीं पाएंगे। चाहे तो आरडीएम को ले लीजिए साथ में, जो बीओपी दे दे। रमेश जी सुन रहे हैं ना? उसे वापस आओ थोड़ी देर। नॉमिनेटर कैसे बनाना है, 2 पॉइंट को दिमाग में रखिए। पहला हु, और दूसरा बेनिफिट्स। पहला कौन सा लिखा सर? कौन किसको बनाना है? कौन कौन? बनाना है? अच्छा, हु। बेनिफिट्स क्या है? तो आप बोलिएगा सबसे पहले कि मैं रिक्रूटमेंट की अथॉरिटी मुझे मिल चुकी है। देखो उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। वो बंदा भी सुनेगा कि भाई ना ये पॉलिसी मांगेगा ना कुछ मांगेगा, पहले क्लियर। अब उससे बात करो कि मैं, कोटक ने मुझे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी दी है। उसके आगे अपने बिजनेस के बारे में बताओगे कि मुझे इस अथॉरिटी के माध्यम से मैं कई लोगों को रिक्रूट कर सकता हूँ और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। देखिए बाटे जी, जस्ट एक पॉइंट ऐड करता हूँ। एक व्यक्ति आए थे जॉन बायर, हाँ आए थे वो 2 साल पहले आए थे, 2019 में। वो कितना वो उसमें जॉन बायर केम फ्रॉम यूएसए, न्यूयॉर्क लाइफ से आए थे। न्यूयॉर्क लाइफ जो एक कंपनी है न्यूयॉर्क यूएस की, वो जॉन बायर जो थे वो ब्रांच मैनेजर थे। वसंत विहार में या कहीं प्रोग्राम हमने वहाँ किया था प्रोग्राम उनका। कृष्णा वो लोटस नहीं इस्कॉन में वहाँ पे एस्कॉन अगर आपको याद हो, हमने एजेंसी से बुलाया। हाँ जी, हाँ। जॉन बायर क्या थे? जॉन बायर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर थे। वहाँ पे ब्रांच जो होता है वो पेरोल पे नहीं होता, इंसेंटिव पे ज़्यादा होता है। पेरोल पे सैलरी कम होती है, इंसेंटिव बहुत देते हैं। एंड जॉन बायर इज एक्सपर्ट पर्सन हु क्रिएट ओनली एमडीआरटी, अगर आपको याद हो। हाँ जी, जिन्होंने अपने जीवन में करीबन 400-500 एमडीआरटी, बहुत एमडीआरटी बनाए थे। कहते हैं उसी आदमी को रिक्रूट करता जो एमडीआरटी बन जाता। ये भी कला है जी। देखो अब तो लॉन्च पैड वाले वोट डाल देते हैं, आधे तो लॉन्च पैड पे चले जाते हैं, बता दें ठीक हो, पानी पीवे। वो सिर्फ एमडीआरटीएल ने क्रिएट करते थे। अब वो एमडीआरटीएल ने कैसे क्रिएट करते थे उसकी उन्होंने स्टोरी बताई। उन्होंने अपनी पूरी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसमें बताया देयर इज ओनली टू सक्सेसफुल सोर्स टू हायर एडवाइजर्स। देयर इज ओनली 2 सोर्स। हम तो बराबर 40 सोर्स है हमारे पास, 2 ही सोर्स से हायर करते थे, या 2 तीसरा लगा लो। पहला सोर्स बताते थे कि मैं जो हायर करता हूँ वो सिर्फ नॉमिनेटर से करता हूँ। वहाँ पे पा मॉडल नहीं होता अमेरिका में, तो बताते या तो मैं अपने एडवाइजर जो नॉमिनेटर बनाता हूँ उससे रेफरेंस लेके एडवाइजर बनाता हूँ, या फिर अपने एडवाइजर से रेफरेंस लेके एडवाइजर बनाता हूँ जो सक्सेसफुल बना पाए। तो मेरी पूरी किटी का 99% एडवाइजर 2 सोर्स है। तो जो आप कह रहे हो नॉमिनेटर सक्सेसफुल नहीं है, मेरे को लगता है देखो, अब अगर आप देखोगे नॉमिनेटर मतलब जान पहचान से रेफरेंस से किसी को डालो, नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप। वो समझ में आ गया। अरे देखो अब जैसे पर अगर हम नहीं कामयाब हुए तो हम अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए ना कि हम क्यों कामयाब नहीं। वैसे एक एग्जाम्पल मलिक जी रिक्रूट करते थे, इन्होंने शायद अपनी वाइफ के रेफरेंस से भी कुछ लोगों को रिक्रूट किया। क्या चैनल बोलो, वाइफ इज अ नॉमिनेटर, तो रेफरेंस है। रेफरेंस वाले अच्छा इमेज फायर करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और एक अभी रिसेंट भी है, मैंने पता नहीं कहाँ किसके साथ कॉल कर रहा था, जैसे कॉल किया सामने वाला था उसको जानते हो अभी आप किसी एजेंसी से कॉल कर रहा था, इनको जानते हो मैं आ रहा हूँ। तो जहाँ रेफरेंस होता है वहाँ जल्दी ज्वाइन करते हैं, जल्दी आते हैं, जल्दी ज्वाइन क्लियर करते हैं, जल्दी बिजनेस देते हैं। राइट। तो रेफरेंस का और नॉमिनेटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब आप उनके पास जाते हो ना, तो अपना बीओपी दो, अपना बीओपी दो कि देखिए जी मैं कोटक में एज ए अथॉरिटी मुझे मिल चुका है, इस बताओ ना पंजाबी बाग का मैं इंचार्ज कर चुका हूँ, और अब मेरे पास बिजनेस के ये अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें बीओपी में क्या क्या बोलते हैं वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे।
वो भी मैं एक ना पैकेज तैयार कर देता हूँ ताकि 3 मिनट 2 मिनट में आप क्या क्या पॉइंट बोलना है, उसको बोलते हैं ना हाई पिच, है ना, हाई पॉइंट्स अगर आप बोलोगे तो फटाफट उसके दिमाग में रजिस्टर्ड होगा। तो हाई पॉइंट्स मैं बना देता हूँ, आपको पूरा डिटेल नहीं डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपको बेनिफिट्स भी बताने हैं और उसको करेगा कौन, तो आप चारों प्रोफाइल के बारे में डिस्क्राइब करो कि बेसिकली मुझे ऐसे ही 4 प्रोफाइल चाहिए और समाज में और कोई नहीं चाहिए मुझे। चारों प्रोफाइल उसको समझाइए, ऐसे मत बोलिए रिटायर्ड बोलिए तो बहुत बताइए कि पब्लिक सेक्टर से रिटायर हुए या प्राइवेट सेक्टर से या किसी अच्छे पोस्ट पे जो हो जिसका कि कॉर्पोरेट में भी कनेक्शन हो, तो ऐसे लोग। जब आप बिजनेसमैन बताएं तो उसको बताएं कि ही मस्ट बी अ गुड बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, जिनके बहुत सारे असिस्टेंट उनके नीचे काम कर रहे हो, जो बहुत कम समय अपना बिजनेस में लगाते हो, ये एक्सप्लेन करिए। हाउस वाइफ के बारे में बताइए, बोले कि जो पहले भी जॉब कर चुकी हैं और अब नहीं कर रही है लेकिन अब चाहती हैं कि फिर से रिकॉग्नाइज हो, फिर से बाहर आए, फिर से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम लाए, तो ऐसी वाइफ। फिर उसी तरीके से फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताइए, सब कुछ बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बताइए। उसके बाद आप पूछिए उनसे, जब ये सारी बातें आपने बता दिया बोले कि यही 4 प्रोफाइल मुझे चाहिए, और जाके थोड़ा स्वीट भी ले जाइए। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे बैठे हुए हैं कुछ नहीं, उसको लगे कि ही हैज कम हियर विद मी टू डिस्कस समथिंग बेनिफिशियल फॉर हिमसेल्फ ओनली, क्योंकि आज आप याचक के रूप में मदद मांगते हैं, एक्चुअली आप उसे मदद मांगते हैं कि आप ऐसा नाम बताओ अपने रेफरेंस से जो मेरा एडवाइजर बन सके। ये पॉइंट एक्चुअल। तो अब इस पॉइंट को करने के लिए जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे अपना पूरा बिजनेस मॉडल, आप अपना फॉरेन ट्रिप नहीं बताओगे, आप इनकम नहीं बताओगे, क्लब नहीं बताओगे, है ना, 4 प्रोफाइल नहीं बताओगे करने वाले का, ये सब बिना बताए और आप सीधे बोलोगे 2 नाम दे दो, उसको समझ में नहीं आता। और जैसे ही आप बोलोगे ना रेफरेंस दे दो, तो सोचेगा यार ये लाइफ इंश्योरेंस वाला बंदा है, ये तंग करेगा उसको। अब आप क्या बोल रहे हो कि आई एम गिविंग हिम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब सोचने लगे और देखा ये चारों प्रोफाइल भी नहीं यार बड़ा सही मांग रहे हैं ये लोग, ये तो चारों प्रोफाइल, हाँ बिल्कुल इनके पास वक्त है, बिल्कुल ये लोग हो सकते हैं। अब आप उनको सोचने पे मजबूर करो, सोचवाओ कहाँ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सोचवाओ, देखो कैसे लिस्ट निकलना शुरू होगा। अगर आप हाउसवाइफ पे आओगे तो थोड़ा देर एक बार सोचेगा, आप उसको नहीं याद आ रहा है कोई, तो ऐसा आप उसको ये कह सकते हो कि किससे आप अपना अकाउंट्स दिखवाते हो, कौन कोई आपका, अरे नहीं वो तो LIC रखा हुआ है, उसको पता है, ही नोज इट कि मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट LIC बेचता है। क्या बोलोगे आप उसको, उसकी वाइफ के नाम पे कोड ले लो, बोलो ना ले लेगा, एक बार मिलवाओ तो सही, कोई बात नहीं, वहाँ 1 करोड़ करता होगा, अपने यहाँ 10 लाख भी करेगा तो चलेगा, 20 लाख भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि उसके भी तो सारे कस्टमर LIC थोड़ी लेते होंगे, तो जो दूसरे कंपनी वाला मांगेगा वो हम दे देगा। सर पोस्टल सर्विसेज में जो होते हैं, पोस्टल सर्विसेज कर सकते हैं। हाँ उसकी वाइफ, बट इफ दे से कि मेरी वाइफ ज़्यादा नहीं कर सकती है, 12th पास है, हाउस वाइफ है, सब तो आप समझ रहे हो ना, आप तो एडवाइजर मानते हो, पोस्टल का बंदा है, उसकी वाइफ को तो बनाना ही बनाना है, तो छोड़ दो, वो नहीं करेगी वो करेंगे। देखो ये सारे जो रेफरेंस होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्टल के या गवर्नमेंट जॉब के, उनके पास 1-2 प्लान्स हैं, वो दे आर रेडी टू डिस्कस, बट ये है कि करना चाहते हैं, बट एक होता है ना डिग्रेड कर देते हैं वाइफ को कि नहीं ये नहीं कर सकती है। आप बोलो कि उनको मेरे साथ जाने दीजिए, मैं उनसे करवा लूंगा, और आप तो हो ही ना मदद करने के लिए, लाइसेंस ही तो उनके नाम पे आ रहा है। संडे फ्री लाइसेंस नहीं, संडे उनकी वाइफ को, मीटिंग उनकी वाइफ के पास संडे का ही टाइम, दोनों ठीक है, तो एक दिन का टाइम करके अपना लाइसेंस वाइसेंस करवा के फिर उनसे बिजनेस करवाइए, फिर तो वहाँ से बिजनेस ही आना है, और क्या है। वो तो अपना बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में अपने पंजाबी बाग में ही एक बनाई, तो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनका कुछ पैसा डाइवर्ट करा दिया, कुछ ही तो डाइवर्ट कराना है, 10 लाख रुपए जमा करने आए, 1-2 लाख रुपए डाइवर्ट करा दिया, ये करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आप उनसे क्वेश्चनिंग शुरू कर दिया, तो अच्छा ठीक है, आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो अच्छा बिजनेसमैन है और उनके नीचे 100, 200, 500 लोग काम कर रहे हो, वहाँ पर भी उनको भी एडवाइजर, उनकी वाइफ को भी एडवाइजर बनाया जा सकता है। आर यू गेटिंग मैम? बड़ा फेंका है, या ऐसे बिजनेसमैन जो ठीक है जिनके लोग रिलेटिव्स हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्री टाइम पे रहते हैं, उनसे रिटायर्ड लोगों का नाम पूछ सकते हैं, वो भी बताएंगे कि हाँ हाँ मेरे जानकार हैं जो रिटायर्ड है, इस बार रिटायर हुए या होने वाले हैं, वही बताएंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि अपने रेफरेंस में जितने भी लोग हैं वो तो आप खत्म कर चुके हो, अब आप दूसरे के रेफरेंस को आप चेक कर रहे हो और वहां पे राइट प्रोफाइल को अपने पास मान रहे हो।
तो मुझे लगता है जब आप एक नॉमिनेटर को ये बात समझाओगे तो वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो आप ही की तरह ह्यूमन बीइंग है, वो नहीं सोचेगा हाँ ठीक है वो तो कर सकते हैं काम। अब हो गया ना बात कि ना मैं बिजनेस मांग रहा हूँ ना कुछ है, मैं तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप भी दे रहा हूँ। अच्छा अब आप देने वाले पोजीशन पे आ जाओ, आपके समझाने का तरीका होना चाहिए। समझाते समझाते इस जगह पे पहुंचा दो और बता भी सकते हो कि मतलब एक एडवाइजर 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख कमाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि 3 फॉरेन ट्रिप दूंगा। कैसे 3 फॉरेन दूंगा? एक MDRT USA का ट्रिप, एक कॉन्वर्ज कॉन्क्लेव में एक, दोनों में से एक तो 2 हो गए, और एक कॉन्फ्लक्स तो 3 हो गए। तो बोल सकते हो कि एक एशिया का ट्रिप, एक यूरोप का ट्रिप और एक अमेरिकन कंट्रीज का ट्रिप, उसको उनको मिलना ही इन दिस बिजनेस। तो जब आप इतनी बड़ी बातें, और बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं उनसे तो उनको लगता है कि तो देने वाले मोड में आते हैं, ये मांग कहाँ है मेरे से कुछ। जबकि वो आदमी अपने नेटवर्क से बिजनेस करेगा, वो तो करेगा ही, तो करना ही है। क्यों करेगा? आप ये सोचिए, आप लोग को लगता है जरा, तो आप मेरे उस वीडियो को भी सोचिए कि इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस है बिग बिजनेस। कैसे बिग बिजनेस है? उसका कोई एग्जांपल आप बताइए, मैं उसमें क्या बोलूँ। लाइफ इंश्योरेंस बिग बिजनेस में एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, 6 लाख से बिजनेस 8 लाख करोड़ का होने वाला भारत का, और 31 मार्च को हो जाएगा 8 लाख करोड़, ये मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सितंबर में ट्रेंड दिखने लग गए, और दिसंबर का जो क्लोजिंग है उसमें नंबर अच्छे दिख रहे हैं। तो 8 लाख करोड़ यानी कि 6 लाख से 8 लाख, यानी कि 20% का अराउंड ग्रोथ आ रहा है। तो हमारे देश के लोग कहीं ना जमा कर रहे होंगे ना पैसे, यानी कि पैसे तो जा ही रहे इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस में, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मेरे हिसाब से मैं इस पे काम जरूर करूंगा, इस पे काम करूंगा, पूरा बताऊंगा भी। लेकिन अगर मेरा फेवरेट है ना तो वो नॉमिनेटर है। नॉमिनेटर पे अगर आपने सक्सेस प्राप्त कर लिया तो इंश्योरेंस बिजनेस में यू आर सक्सेसफुल। इस पे नहीं, ये तो फ्लूक है, ये तो आना जाना लगा है। इसलिए इसका कंप्लेन आप मेरे से ना करें, बता दूंगा। लेकिन नॉमिनेटर में अगर काम नहीं हो रहा ना, तो आप चलिए मैं किसी के साथ नॉमिनेटर बनाता हूँ, आप अपने जानकार या किसी के जानकार अपने